हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ पॉइंट चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 के पेंशनर की पेंशन का जो रास्ता साफ किया है, उसका जो फैसला दिया है, उसके बावजूद भी ईपीएस 95 के जो पेंशनर है उनके खाते में बढ़ी हुई पेंशन नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये कब से लागू होगी, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में अपडेट दी है। तो फ्रेंड्स, उसके पहले करना चाहूंगी एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं उस अपडेट के बारे में। पेंशन में हुई बढ़ोतरी कब से होगी लागू, कर्मचारी यूनियन ईपीएफओ पर बनाएगी दबाव। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 के पेंशनर्स के लिए पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ करने का फैसला दिया है, लेकिन इस फैसले के बाद भी पेंशनर के खाते में पैसा नहीं आया है। कर्मचारी इससे नाराज है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अब तक ईपीएस 95 पेंशनर के खाते में पैसा नहीं आया है। ईपीएफओ कर रहा विचार। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री और सीबीटी केंद्रीय न्यासी बोर्ड के प्रतिनिधि ब्रिजेश उपाध्याय के बयान पर भी रोष जताया है कि ईपीएफओ के पास बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार कर रहा है। उसकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। उपाध्याय ने कहा कि ईपीएस 95 के पेंशनर को पेंशन देने के लिए सरकार को मदद करनी होगी। अगर बिना किसी मदद के इस निर्णय को अमल में लाया गया तो 4 साल में ईपीएफओ का सारा फंड खत्म हो जाएगा। रावत ने कहा, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री सरकार के पक्ष में है या कामगारों के पक्ष में, यह पता नहीं चल रहा है। बीएमएस के महामंत्री के इस बयान की राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित पूरे भारत में निंदा हो रही है। 26 राज्यों में फैले ईपीएस संगठन ने निंदा की है। रावत ने कहा, बीएमएस के महामंत्री यह नहीं जानते कि ईपीएस पेंशनर के 3.75 लाख करोड़ रुपए ईपीएफओ के पेंशन फंड में है, लेकिन पता नहीं वह कौन से सरकारी फंड की बात कर रहे हैं। अगर भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री ने श्रमिक विरोधी बयान वापस नहीं लिया तो बीएमएस के दिल्ली स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की याचिका खारिज करते हुए 1 अप्रैल को केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें ईपीएस 95 के पेंशनर को उनके पूरे वेतन के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन देने का आदेश दिया गया था। अशोक रावत ने कहा, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया गया। इस मामले में ईपीएफओ ने दूसरी याचिका दायर की है जिसका फैसला 2 मई को होगा। उन्होंने कहा है, 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस के जो लोग रिटायर हुए हैं, ईपीएफओ और सरकार ने पूरे वेतन पर उनकी पेंशन बंद कर दी थी। ईपीएस 95 के कुछ पेंशन धारक इस फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय गए। केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि ईपीएफओ ऐसा नहीं कर सकते और जो लोग पूरे वेतन पर पेंशन चाहते हैं वे पूरे वेतन पर अंशदान दें और पूरे वेतन पर पेंशन ले। ईपीएफओ ने 5 साल की पेंशन को औसत पेंशन माना था। इस पर केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले साल का वेतन ही औसत माना जा सकता है। केरल हाईकोर्ट ने ईपीएफओ के खिलाफ और कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया। इसके खिलाफ ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को याचिका खारिज करते हुए ईपीएस पेंशनरों के पक्ष में फैसला दिया। मौजूदा समय में ईपीएफओ पेंशन की गणना हर महीने में 1250 रुपए के हिसाब से करता है। कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा पीएफ में जाता है और 12% उनके नाम से नियोक्ता जमा करता है। कंपनी की 12% हिस्सेदारी में 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता और बाकी 3.66% पीएफ में जाता है। केरल हाईकोर्ट ने ईपीएफओ को आदेश दिया था कि रिटायरमेंट पर सभी कर्मचारियों को उनके पूरे वेतन के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी ईपीएस 95 पेंशन के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।